हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसमें हमने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को हमने अंदर से पूरा ब्लैक कर दिया और एक स्मॉल होल छोड़ा और हमने इस बॉक्स को हीट अप किया, तो हमने देखा कि हमारे पास इस होल में से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं, अब हम उन रेडिएशंस को देखते हैं कि वो हमारे पास जो रेडिएशन हैं वो किस टाइप की, उनकी इंटेंसिटी क्या है और उनकी वेवलेंथ क्या है, वो हम इस ग्राफ से जो है वो शो करेंगे। तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया। इस ग्राफ का जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस पर हमने वेवलेंथ लिया और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेव लेंथ है और ये आपको जो है वो तीन डिफरेंट किस्म के जो है वो आपको यहाँ पे कर्व्स जो है वो शो हो रहे हैं और आपके पास ये जो कर्व्स हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स में है। फर्स्ट यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर का जो कर्व नज़र आ रहा है वो 3000 केल्विन पर है। ग्रीन वाला कर्व आपके पास 4000 केल्विन पर है और ये जो आपके पास ये जो पर्पल कर्व आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास 5000 केल्विन पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास कि ये जो है ये आपके पास वेव लेंथ है और ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी है। हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे पहले जो है वो एक पर्टिकुलर ग्राफ को हम यहाँ पे इसको 3000 केल्विन जो हमारे पास कर्व बन रहा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी के कर्व आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, 3000 केल्विन वाले कर्व को हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास जो है वो जो टेम्परेचर था वो 3000 केल्विन था, तो हमारे पास क्या था कि जो रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही थी, तो हमने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे देखें ये जो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ से वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ से जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास देखें जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ होती गई इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती गई, बढ़ती गई। यहाँ पर आके स्टूडेंट्स ये जो पीक इसकी आपको ये जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पर आके हमारे पास इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो थी वो मैक्सिमम थी। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ कि ये जो इंटेंसिटी थी वो हमारे पास क्या होनी शुरू होगी, डिक्रीज़ होनी शुरू होगी। ठीक है, इसी तरह से 4000 केल्विन वाले अगर हम देखें, इस 4000 केल्विन टेम्परेचर को देखें, तो जैसे जैसे हमारे पास देखें वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती गई तो इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या करती गई, बढ़ती गई। ये हमारे पास क्या है, ये जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो इंटेंसिटी है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से जैसे जैसे जो है वो हमारे पास ये वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी शुरू की है, डिक्रीज़ होनी शुरू की है। इसको भी देखें, पर्पल वाले को भी देखें, तो यहाँ पर भी देखें आपके पास विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ तक पहुँच गई और उसके बाद आपके पास ये क्या होनी शुरू की है, जो है वो ये डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका एक जो ड्रॉबैक था इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें जो वैल्यूज़ हमें मिली उसका ये ड्रॉबैक था कि हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ये यूनिफॉर्म नहीं आई हैं। देखिए ये यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास, यहाँ पर जो है वो पहले मिनिमम इंटेंसिटी है, देन आपके पास इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कोई यूनिफॉर्म वैल्यूज़ आपके पास नहीं आई। तो पहला जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जो हमारे पास हमें वैल्यूज़ मिली हैं वो हमें यूनिफॉर्म वैल्यूज़ नहीं मिली। सेकेंड, हमें यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है तो कंसिडर करें ये जो आपके पास ये जो पीक है ये वाली, ये पीक इसकी ये आपके पास लैम्डा मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे हम इसको लैम्डा मैक्सिमम कंसिडर करते हैं। ये वाली भी जो पीक है इसको भी लैम्डा मैक्सिमम कंसिडर करें और ये भी जो आपके पास पीक आ रही है इसको भी लैम्डा मैक्सिमम कंसिडर करें। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे देखें आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास डिक्रीज़ होती जा रही है। अब कैसे देखें, यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम अभी कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, एट टेम्परेचर 3000 केल्विन आपके पास लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 4000 केल्विन किया तो लैम्डा मैक्सिमम कहाँ पे लाई कर रहा है, अब यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब अब ये पीछे जाता जा रहा है। अब यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें 5000 केल्विन पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो और ज़्यादा पीछे जा चुका है। पहले यहाँ पर था, फिर हमारे पास यहाँ पर आया और अब हमारे पास यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास पीछे जाती जा रही है, मतलब डिक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो रिलेशन है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पीछे जाती जा रही है, मतलब डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है, तो टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम। और यहाँ पर देखें तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम। अगर हमने कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट इक्वल टू टी
मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मैक्सिमम, टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है वो हमारे पास आती है, एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू मिलती है 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर केल्विन। ठीक है, मीटर हमारे पास यहाँ पे इसके लिए है वेवलेंथ के लिए, और जो टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे केल्विन लगाते हैं। तो हमारे पास लैम्डा जो टी है उसकी जो हमारे पास इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक और हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन आता है, जो मैथमेटिकल हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से देखें अगर आपके पास, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपके पास एनर्जी जो है वो बढ़ती। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिटी स्टूडेंट आपके पास होती है एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया। एनर्जी पर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया आपको क्या देता है, इंटेंसिटी देता है। तो हमने देखा कि 3000 केल्विन पे हमारे पास इंटेंसिटी इतनी थी, मतलब एनर्जी इतनी थी, 4000 पे ज़्यादा होगी, 5000 पे मैक्सिमम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया, जो लॉ दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर की। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट सिग्मा इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये सिग्मा है वो स्टीफन कांस्टेंट इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 वेबर पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, और हमारे पास ये जो रिलेशन है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो है वो इस लॉ को, जो इसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के, इसको बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, हमने थर्मल एनर्जीज देखी हमारे पास, और इसके अलावा हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया हमने वो देखा, और ग्राफ को यहाँ से देखा। ग्राफ में हमारे पास कैसे जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे पास जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती जा रही है, बैकवर्ड मूव करती जा रही है। देखिए पहले यहाँ पर थी, फिर बैकवर्ड मूव करती जा रही है। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक और लॉ देखा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है।